थैंक यू। ये रोती बहुत अच्छा है, तो जब भी ये रोती हैं तो आई थिंक बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं। मैं अपना ओरल टेस्ट कर रहा होता हूँ, जब तक मुझे लाइंस नहीं होती ना तब तक मेरा फोकस नहीं होता कि मैं जाके रिहर्सल करूँ या मैं जाके क्यों दूँ या मैं कुछ भी, जब तक हाँ ये ऐसे कोई भी चीज़ को स्ट्रेच करेगी। हाँ अच्छा कहाँ पहले ऑडिशन, देन शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन, फिर एक ऑडिशन एज़ पर क्रिएटिव डिमांड, फिर एक मॉक शूट, फिर एक प्रेजेंटेशन शूट एंड देन फाइनल शूट। मैं शुरू से मुझे था, मैंने बताया भी था इनको कि मुझे पता था। ये झूठ बोल रहे हैं, इतने राउंड हुए होंगे लेकिन इन्हें पहले राउंड से ही पता था कि ये फाइनल है। हाँ। क्योंकि लड़की नहीं मिल रही थी, तो ऐसा था लड़की 2-3 महीने बाद मिली थी, तो ऐसा कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कपल मैच नहीं होता तो भी आपको चेंज करना पड़ जाता है, कई बार हीरो चेंज करना पड़ जाता है, लेकिन मेरा था कि यार ये शो मैं ही करूँ। सो आई वॉज ऑलरेडी फॉर अ प्रोजेक्ट इन दिल्ली, तो वहाँ पे ऑडिशन आया था, तो मैं बहुत कॉट अप थी, बट मैंने किसी तरह ऑडिशन बनाया विच आई नो वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट देन आई सेंट इट एंड कुछ नहीं आया। फिर 1 महीने बाद वापस कॉल आया एंड आई वाज लाइक 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ इसका, व्हाट हैपेंड? सो देन दे वर लाइक वी वांट टू डू एन ऑडिशन विथ यू, मतलब आप सेल्फ टेस्ट बनाकर मत भेजो, यू कम टू आवर स्टूडियो। सो देन आई वॉज कॉल्ड, देन आई मेट आवर डायरेक्टर, आवर क्रिएटिव, एंड वो प्रॉपर एक ऑडिशन था एंड आई थिंक दे वर काइंड ऑफ श्योर अबाउट मी, मतलब उस टाइम पर ही वो बोल रहे थे कि हाँ नहीं रेडी हो जाओ, ये है वो है एंड एवरीथिंग। हीरोइन ढूंढो यार, मुझे बोलते रहे तुम लद्दाख घुमाओ, वहीं घुमाओ, मिल जाएगी। अरे ढूंढो यार, मैं बड़े बोर हो रहा हूँ अब, क्योंकि मेरा तभी शो बंद हुआ था। वो 1 महीने का जो गैप था दूसरे शो मिलने में, वो मैं काट नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर एक मॉक शूट हुआ था इनके साथ एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड। आई वाज लाइक ये बहुत बड़ा नहीं है, ही लुक्स वेरी 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 मैच्योर इन फ्रंट ऑफ मी। ओह, ये अपने आप को क्या दूध पीती बच्ची समझती है। मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था, हाँ ठीक है, कौन, अरे यार ये बच्ची सी लग रही है थोड़ी सी। वो लुक भी खासकर से ऐसा था, तो रिक्शा वाला, ऊपर से ये मॉक शूट में कुछ तो इसने ऐसा किया था, तो मेरे मन में व्यू चल रहा था यार ये पुष्पा हो गया था, तो ये ऐसा बस ये करना बाकी था। और हम दोनों ही बहुत रिजर्व्ड हैं एक टाइम तक, आई थिंक जब नहीं खुल जाते या नए होते हैं, तो हमने बात भी नहीं की, हमारा इंट्रोडक्शन कराया गया और उसके बाद भी हमने नाम बताया और चुप रहे, और मुझे लगता है उज्जैन में शूट के दौरान भी चुप रहे, और 2-3 महीने तक ऐसे ही रहे। टाइम से हुई है। आई थिंक इट टुक गुड 4-5 मंथ्स, या बहुत ईजी, अदरवाइज हम बहुत ही प्रोफेशनल टॉक के आए। मतलब सेट पे वी जस्ट सिट विद द डायरेक्टर, वी डिस्कस आवर सीन्स, वहाँ पे थोड़े जोक हो गए तो हंस लिया थोड़ा सा बस। एक्चुअली हम फर्स्ट सीन से दोनों गिव एंड टेक हमारा बहुत अच्छा है, एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छे हैं हमारे, तो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट या परफॉर्मर या कुछ भी मैं बोलूँ, या जब सिंपल क्यों नहीं देते जब हमारे OS शॉट चल रहे होते हैं, तो हमारी ये जो केमिस्ट्री, ये जो बॉन्डिंग है वो शुरू से हमारे स्ट्रॉन्ग है। आई हैव बीन टोल्ड बाय हिम ओनली कि ही वॉज अ लिटिल स्कैर्ड कि मैं लाइनें कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि पहले याद नहीं होती मुझे, इतना ज़्यादा टेलीविज़न के फॉर्मेट में काम करने की आदत नहीं थी, मतलब स्क्रिप्ट बहुत प्रायर मिले और फिर मैं लर्न करूँ वैसी आदत थी। तो जब इन्होंने बोला और फिर मैं एक टाइम के बाद मतलब करने लगी, तो इनको आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कि मैं हूँ, मतलब आई एम वेरी गुड इन रट्टाफिकेशन, और रट्टाफिकेशन के बाद क्या होता है, फिर मैं अपने DNA के साथ मिक्स कर देता हूँ, तो पहले याद वैसे करता हूँ और उसके बाद परफॉर्म, जब आपको लाइंस हो जाएं एक बार तो परफॉर्म करना आपके लिए ईजी हो जाए, और उसके बाद आई थिंक ये कट सारी लाइंस कर लेती थी तो अच्छा लगता था यार, गुड। ये रोती बहुत अच्छा है, तो जब भी ये रोती हैं तो आई थिंक बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं, तो इमोशनल सीन बहुत अच्छे थे। अब बाकी हमारा फर्स्ट इंट्रैक्शन या सीन के वाइज ऐसे, मतलब सीन वाइज बोले तो फिल्म सिटी में हम लोग शूट कर रहे थे आधी रात 2 बजे, और AV के लिए जब हमारा पहला शॉट आया था 5 मिनट का हमने AV बनाया था, बारिश वाला सीन था, मेरी गाड़ी अटक जाती है या आती है, तो वो सीन आई थिंक हम दोनों का पहला सीन था जो दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये परफॉर्मर तो बहुत अच्छे हैं, सो एंड हिज मेन USP इज़ हिज आइज़,
इनकी आंखें बहुत बोलती हैं, तो वो तो हर सीन में ही इज़ जस्ट बैगिंग एवरीथिंग विद दैट. बट आई थिंक हिज मेन USP अदरवाइज इज़ वो एंगर जो अंडर करंट होता है ना, जो चिल्लाने वाला नहीं होता है, बट वो जो अंदर वाला. उनके बहुत सारे सीन्स हो चुके हैं, जैसे वेदिका माँ के साथ, या जब रक्षम के बारे में पता चलता है, वैसे वाले सीन्स. एंड इवन कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो जो लाफ्टर वाला सीन था जिसमें हंसना था, तो वो भी बहुत ही नेचुरल था, बिकॉज यू कैन ऑलवेज टेल नेचुरल लाफ्टर आ रहा है या फेक है, तो बहुत नेचुरल था. इट वॉज रियली नाइस. अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक गुड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इफ़ यू हैव टू वर्क विद समवन एवरी डे, एंड प्लस हम दोनों को एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा काम करना है इस सेट पे, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट इज़ आई थिंक अ गुड फाउंडेशन फॉर एनी प्रोफेशनल वर्क और पर्सनल एनीथिंग. सो दैट वाज देयर. देन फ्रेंडशिप तो बाद में हुई. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे तहज़ीब से बात करने वाले लोग बहुत पसंद हैं. तो इनके अंदर वो बहुत अच्छी खासियत या खूबी है कि ये शुरू से बहुत अच्छे से बात करती हैं. तो हम दोनों ने आज तक आई थिंक एक बार भी किसी ने ऐसे तू तड़ा के या मजाक मस्ती में भी कुछ ऐसा नहीं किया होगा कि सामने वालों. कई बार हो जाता है जब आप एक बड़ी यूनिट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपस में भी मन बुराइयाँ दिल बुराइयाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं होता. तो हमारे बीच में शुरू से ही सब कुछ और बहुत अच्छा था. तो आई थिंक धीरे धीरे करके हमारी दोस्ती ऐसे ही अच्छी हुई. और अच्छी दोस्ती और लंबी दोस्ती चलने के लिए ना टाइम बहुत लगता है. शॉर्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, जो जल्दी खट खट बन जाते हैं ना, वो खट खट चले भी जाते हैं. मेरी पता है जो ये बोलती हैं कि कई बार लाइंस कर रहे होते हैं और मैं चीटिंग करता हूँ कि मैं लाइंस करते इसका क्यों, मतलब हमारे इनका पूरी दुनिया बैठी है यहाँ, रीडिंग चल रही है, इनका अलग ही. तो मैं अपनी लाइंस में रहता हूँ, मैं अपना ओरल टेस्ट कर रहा होता हूँ. जब तक मुझे लाइंस नहीं होती ना, तब तक मेरा फोकस नहीं होता कि मैं जाके रिहर्सल करूं या मैं जाके क्यों दूं या मैं कुछ भी. जब तक मैं एक बार मेरा हो गया तो मैं बहुत सेल्फिश हूँ उस मामले में. ये ऐसी कोई चीज़ नहीं करती है. हाँ ये, अरे हाँ, ये मेरे जितना क्लोज होता है तो ये ही हाँ सारे क्लोज, मतलब 70%. सर यार क्या है ये? क्या आदत है? अच्छी आदत है कि कर ही नहीं पा रहे. मतलब ऐसा कुछ ऐसे बिहेवियर में तकिया करा होना चाहिए. हाँ बोलने में. हाँ ये ऐसे कोई भी चीज़ को स्ट्रेच करेगी. हाँ अच्छा, कहाँ ये कोई भी वर्ड होता है उसको इतना सर्च करते कहाँ. क्या था, मैं 2-3 इसे खुद ही बताए थे मैंने. वो क्या है ना कि मैं, वो इनके डायलॉग में भी निकलता है, पर्सनल लाइफ में. वो क्या है ना कि और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. सही बात है. नहीं सही बात नहीं, कुछ और. हाँ आई थिंक इसने मतलब इन्होंने इतना बोल दिया है कि अब मैं वो वर्ड्स, सच बात है कि अब मैंने वो सब वर्ड्स अवॉइड करना शुरू कर दिया है. सबसे पहले हम दोनों की तरफ से, हमारी पूरी यूनिट और पूरे टीम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग 6 बजे से अब शो देखना शुरू कीजिएगा. तो हमने कोशिश की है कि हम जितना भी हो सके मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ अच्छे से बनाएं और अच्छी कहानी और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे दिखें और अच्छे कॉस्ट्यूम हो, सेटअप अच्छा हो, डायरेक्शन टीम लगी पड़ी है बहुत मेहनत में, प्रोडक्शन लगे हुए हैं, क्रिएटिव्स लगे हुए हैं, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट लगे हुए हैं. तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग 6 बजे से शो देखना आप शुरू करें. यही मैसेज है कि हम लोग एक्चुअली बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन में 24 घंटे ही होते हैं और उन 24 घंटे में हम एक एपिसोड मुश्किल से निकालते थे. अब हमें कुछ डबल करना पड़ेगा. सो इतनी मेहनत कर रहे हैं. सीक्वेंसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा ड्रामा भी है जो आपको इनका और मानव का एंगल अच्छा लगता है, और जो सोनम रक्षम का, सोनम डिम्पी, मतलब सब लोग एक साथ साविन नित्यम भी डिवोर्स के बाद भी एक साथ. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. सारे लोग एक अंडर वन रूफ हैं, तो मज़ा तो आएगा. तो प्लीज़ डू वॉच. दिस इज़ फरमान हैदर. दिस इज़ समृति शुक्ला. You are watching us on Glitz Vision USA.